हेलो ऑल, वेलकम टू एग्ज़ाम अलाइड जीके। आज हम वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी, बैंकिंग, रेलवे एंड यूपीएससी के कुछ इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। दिस ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आस्क्ड इन ऑल दीज एग्जाम्स। सो आज हम केमिस्ट्री से अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड वेरियस क्वेश्चंस हम रिवाइज करेंगे। So the first question is, which metal remains liquid at room temperature? कौन सा मेटल है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर में? दैट इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल जो कि लिक्विड रहता है एट रूम टेम्परेचर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस? लाफिंग गैस का केमिकल नेम है नाइट्रस ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला है N2O. N2O is a formula for nitrous oxide, which is called as laughing gas. The third question is, what is the main component of natural gas? Main component है natural gas का, that is methane. The formula of methane, the chemical formula of methane is CH4. Please ये formula भी आप इसके साथ साथ याद रखिए, because sometimes क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। तो आपको तब CH4 लिखना है एंड दैट इज द फार्मूला फॉर मीथेन। द फोर्थ क्वेश्चन इज, विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर में? दैट इज ब्रोमीन। If the question asks is for metal, that is mercury, but नॉन मेटल है ब्रोमीन जो कि लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर की क्या होती है? दैट इज 7। एज यू ऑल नो, आप लोगों को पता है कि लेस देन 7 जो जिसका pH होता है, दो सॉल्यूशंस आर नोन एज एसिडिक सॉल्यूशंस, and the solutions which have their pH value greater than 7, those solutions are called as basic solutions, and 7 is a neutral. pH scale में 0 to 14 scale रहती है and 7 is a neutral solution. Next question, which chemical gives fireworks their distinctive green color flame? Green color flame, barium. Strontium gives red. ओके, सो फायरवर्क्स में कौन सा केमिकल है जो ग्रीन कलर फ्लेम देता है? दैट इज बेरियम। ये याद रखना आप। बेरियम इज द ओनली केमिकल विच गिव्स green color flame in the fireworks, and the strontium gives red. Next question, what is the chemical name of bleaching powder? What is the chemical name of bleaching powder? The answer is calcium hypochlorite, or called calcium oxychloride. Calcium oxychloride. And the chemical formula is CaOCl2. The next question is, which gas is filled in electric bulbs to prevent filament oxidation? जो बल्ब होता है, जो बल्ब होता है उसमें एक फिलामेंट रहता है, बल्ब के अंदर एक फिलामेंट रहता है, तो जो फिलामेंट रहता है ये ऑक्सीडाइज्ड ना हो, इसलिए जो गैस फिलिंग की जाती है बल्ब में, दैट इज आर्गन और नाइट्रोजन। आर्गन और नाइट्रोजन, these are the two gases which filled in the electric bulbs to prevent from the oxidation of filament. filament एक ऐसा बल्ब के अंदर ये रहता है जो हीट, जो इलेक्ट्रिसिटी को ये करता है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब करता है। Why is permanent hardness of water caused? The permanent hardness of water is caused due to the presence of chlorides and sulfates of calcium and magnesium.
सो जो परमानेंट हार्डनेस रहती है वाटर की, ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। सल्फेट्स और क्लोराइड्स के प्रेजेंस में होती है। तो जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो क्लोराइड्स होगा मैग्नीशियम का MgCl2, एंड कैल्शियम का होगा CaCl2। दिस आर द क्लोराइड्स ऑफ दिस मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। एंड सल्फेट्स होंगे CaSO4, एंड मैग्नीशियम का सल्फेट होगा MgSO4। फ्रेंड्स, आपको इसका PDF मिल जाएगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, सो प्लीज़ कीप रिमेम्बरिंग द कॉन्सेप्ट सो दैट आपको ये चीज़ें याद रहें। What chemical is used to coat the non-stick surface of cooking utensils? जो हम कुकिंग यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं किचन में, हाँ, जैसे कि फ्राई पैन हो गया, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट यूटेंसिल्स आते हैं जिसमें वी यूज नॉन स्टिक पैन, नॉन स्टिक तवा। उसमें जो मटेरियल यूज होता है दैट इज योर टेफ्लॉन। सो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ टेफ्लॉन, केमिकल नेम ऑफ टेफ्लॉन इज पॉली टेट्रा फ्लोरोइथिलीन। फ्लोरोइथिलीन। Okay. Next question. Which acid is present in an ant's sting? And कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है एंट स्टिंग में? द आंसर इज मिथेनॉइक एसिड, एंड उसका केमिकल नेम है फॉर्मिक एसिड। तो मिथेनॉइक एसिड, ये उसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड, एंड मिथेनॉइक एसिड यूज होता है एंट स्टिंग में। Next question. What is the hardest naturally occurring allotrope of carbon? कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं, 3 एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं। फर्स्ट वन इज डायमंड, द सेकेंड वन इज ग्रेफाइट, एंड द थर्ड वन इज बकरमन फिंस्टर, ऐसा कुछ तो रहता है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम एग्जैक्टली, बट so yeah, diamond is the hardest natural occurring allotrope of carbon. Next question is, which gas turns lime water into milky? कौन सा गैस टर्न करता है लाइम वाटर को मिल्की में? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 is the only gas which turns lime water into milky. Next question. What mixture forms aqua regia capable of dissolving golds? What mixture forms aqua regia capable of dissolving gold? That is nitric acid and hydrochloric acid in the ratio of 3:1. So the concentrated 3 parts of concentrated HCl and 1 part of concentrated H10O3. So the ratio is 3:1. That is 3 parts of HCl and 1 part of HNO3. That is nitric acid. The next question is, what prevents iron from rusting by coating it with zinc? आयरन को हम किससे कोट करते हैं सो दैट वो रस्टिंग ना हो? सो द मेटल विच वी यूज टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग इज जिंक, एंड द प्रोसेस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। ये याद रखना, जब हम आयरन को कोट करते हैं जिंक के साथ तो जो प्रोसेस है उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? केमिकल नेम है बेकिंग सोडा का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड द फॉर्मूला इज NaHCO3। दोस्तों याद रखना कि जो केमिकल नेम है दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 द फॉर्मूला, एंड अगर पूछा कि कॉमन नेम क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट का, देन यू विल हैव टू आंसर बेकिंग सोडा। सो बेकिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर सोडियम बाइकार्बोनेट। Okay, the next question is, what is the chemical name of washing soda? So the chemical name of washing soda is sodium carbonate. Sodium carbonate. ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, इसमें जस्ट
formula given hai, but yes, I will mention in the PDF at the end. So sodium carbonate is the chemical name of washing soda, and this is dot 10H3 is known as a water of crystallization. Water of crystallization. So Na2CO3 is a formula for washing soda. Next question is, which acid is present in ants? I already told you, ये हमने पहले भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, that is methanoic acid. So ये वाला मैं रिपीट नहीं करूँगी. So the next question is, what is the pH of milk of magnesia? So milk of magnesia is a basic solution. Is a basic solution. So and the basic solution has a pH greater than 7. Okay, so base greater than 7, roughly 10. So it is approximately 10 is the pH of milk of magnesia, used as an antiacid. It used as an antiacid to prevent our body from getting acidic. So like whenever we हम लोग जब भी खाना खाते हैं तो हमारा जो खाना है that gets break down into starch along with the प्रोड्यूसिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो वो जो एसिड होते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एज एन एंटी एसिड यूज़ करते हैं, जिससे कि जो एसिडिटी है ये सब प्रिवेंट होती है बॉडी में. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस? वी हैव ऑलरेडी डन दिस बिफोर, नाइट्रस ऑक्साइड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is plaster of Paris made of? ओके, सो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका केमिकल नेम है दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, एंड CaSO4.H2O is a formula for plaster of Paris, and half H2 is the water of crystallization. Okay, so we get this plaster of Paris from a breakdown of material that is called gypsum. जिप्सम ये भी याद रखना आप. एंड जिप्सम का केमिकल नेम है दैट इज कैल्शियम सल्फेट, बट द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो जिप्सम में होता है दैट इज 2H2O. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर का हमने ऑलरेडी रिपीट कर दिया, दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सब्सटेंस इज कॉमनली यूज एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स? सो जो पिकल्स घर पे बनता है उसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव हम यूज़ करते हैं दैट इज एसिटिक एसिड, and the formula for acetic acid is CH3COOH, and the chemical name is sodium benzoate. So this is called sodium benzoate. Next question is, what is the most ductile metal? Gold. Gold is the most ductile metal. Okay, and if the question asks what is the best conductor of electricity, then the answer would be silver. Silver is the most best conductor of electricity. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन? मैंने आपको ऊपर बताया था कि एक प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग टू आयरन, जो आयरन है उसमें जो कोटिंग लगी रहती है जिंक की, सो दैट हम उसको प्रिवेंट करें रस्टिंग से, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? वी हैव ऑलरेडी डन दिस, हमने ये ऊपर ऑलरेडी कर लिया है, दैट द आंसर इज मर्क्यूरी, एंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मर्क्यूरी इज Hg. एंड ये भी हमने कर लिया है, विच नॉन मेटल इज, दिस इज ब्रोमीन, एंड द केमिकल फॉर्मूला इज Br, ब्रोमीन. व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ alloy brass? Okay, so brass is a mixture of two elements, that is copper and zinc. Okay, please remember that copper and zinc. वैसा एक bronze भी होता है, and bronze is made up of copper and tin. Copper and tin. So bronze is an alloy of copper and tin, and brass is an alloy of copper and zinc. What are isotopes? Isotopes are the elements which have the same atomic number. ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है पर उनका मास नंबर डिफरेंट होता है, मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. एटम होता है, आपको जैसे पता है एटम में 3 यूनिट्स होते हैं, दैट इज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज, proton is positively charged, and neutron is neutral. There is no charge in neutron. Next question is, which element has the highest electronegativity in the periodic table?
The answer is fluorine. Fluorine is the highest electronegative element in the whole periodic table. ये याद रखना आप. And formula है Fl. The next question is, so we will do the rest of the questions in the next video till 30. I have done almost all the important questions. So please like, share and subscribe to my channel. Thank you everyone.